हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी भी अच्छी चल रही होगी महिला पर्यवेक्षक की। तो गाइस, आप सबकी काफ़ी डिमांड थी कि एक महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक सीरीज लेकर आएँ। तो उसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए गाइस उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक सीरीज लेकर आए हैं। तो इसमें आपका जो पेपर होगा गाइस वो 4 खंड में होगा, 4 पार्ट में होगा। जिसमें पहला पार्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जैसा कि आप सबको पता है पोषण एवं स्वास्थ्य। तो गाइज इसी कड़ी में हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पोषण एवं स्वास्थ्य के जो भी आपके 55 मार्क्स के 55 क्वेश्चन आएंगे तो उसी को हम कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को और पूरा आपके एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, चारों खंड। तो गाइस आप वीडियो में यदि नए हैं, चैनल में नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारे साथ एक बेहतर तैयारी की ओर अग्रसर हों। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि पहले से भी आपने कुछ पढ़ रखा होगा। तो हम चलेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पोषण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो 55 क्वेश्चन आपका आने वाला है तो उसको हम कवर करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है बाद की आयु में। आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन है बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं पहला ऑप्शन है आयरन एंड विटामिन, आयरन एवं विटामिन। दूसरा ऑप्शन है आयरन एवं फॉलिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं व्यायाम। चौथा ऑप्शन है सोडियम एवं क्लोराइड। तो गाइस जैसा कि यदि हड्डी के द्रव्यमान या फिर घनत्व की बात करता है या ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है हड्डी से रिलेटेड और रिकेट्स भी होता है हड्डी से रिलेटेड। तो गाइस इसकी अगर बात करता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको कैल्शियम, सबसे पहले आपको कैल्शियम को पकड़ना है। कैल्शियम एवं व्यायाम ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कैल्शियम एवं व्यायाम होगा। हड्डी से रिलेटेड यदि पूछता है तो आपको कैल्शियम के साथ जाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम एवं व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो गैस जल में घुलनशील विटामिन सबसे पहले हम आपको बता दें जो कि जल में घुलनशील विटामिन है बी एवं सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के विटामिन फैट यानी वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो विटामिन जो बी है उसका ह्रास सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो हम करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे खाना पकाने में। खाना पकाते समय विटामिन बी का ह्रास सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम चलेंगे डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन की ओर। फूड सिक्योरिटी सिस्टम आप यहाँ देख सकते हैं हमारा खाद्य सुरक्षा प्रणाली, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खाद्य सुरक्षा प्रणाली। ये हमारा जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में वसा की कमी से हो सकती है कौन सी डिफिशियंसी, यानी कौन सा रोग आहार में वसा यानी फैट की कमी से हो सकती है। तो गाइस ऑप्शन देख लें, डिफिशियंसी ऑफ लिनोलिक एसिड यानी लिनोलिक अम्ल की कमी। बी ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ एरिक एरिकडोनिक अम्ल की कमी, आप देख सकते हैं यहाँ, या फिर उपरोक्त में से दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त में से दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फैट की कमी, आहार में यदि फैट यानी वसा की कमी होती है तो ये दोनों डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिनोलिक अम्ल की कमी, एरिकडोनिक अम्ल की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप यहाँ देख सकते हैं लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे गाइस, ऑप्शन है कैलोरी सघन आहार, प्रोटीन रिच डाइट यानी प्रोटीन समृद्धि आहार, यानी सी ऑप्शन है अनुशंसित आहारी अनुमतियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस अनुशंसित आहारी अनुमतियाँ यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अनुशंसित आहारी अनुमतियाँ इनका करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, ताकि एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से समझ आ जाए और आपको आंसर सही लगाने तक आप पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से किसे अवशोषण के लिए नैज इंट्रिजिंग कारक की आवश्यकता होती है। तो गाइस इनमें से आपको बताना है अवशोषण के लिए नैज इंट्रिजिक कारक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 यानी विटामिन डी, फॉलिक अम्ल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन B12 यानी जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये आपका ये अवशोषण के लिए कारक आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रण अल्सर से पीड़ित रोगियों को बचना चाहिए। तो गाइज आपको बताना है व्रण अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए। ए ऑप्शन है स्मोकिंग, बी ऑप्शन है एल्कोहल, सी ऑप्शन है कॉफ़ी, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव यानी उपयुक्त में से सभी। तो करेक्ट है ऑप्शन होगा इसका गाइस उपयुक्त में से सभी। इन सभी से यदि आपने अल्सर से पीड़ित है, यदि कोई भी रोगी अल्सर से पीड़ित है तो उनको बचना चाहिए धूम्रपान, एल्कोहल और कॉफ़ी, इन तीनों से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलेट अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है। तो आपको बताना है फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से भी संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वास्थ्यकर परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अन्य चीज़ से संबंधित है तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा गर्भावस्था के खराब परिणाम यानी पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो गाइस आपको बताना है किशोरों में उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10 से 19 वर्ष, बी ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष, यानी सी ऑप्शन है 9 से 12 वर्ष, एंड डी ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं 10 से 19 वर्ष, 10 से 19 वर्ष इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम के BMI का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है यदि इससे कम BMI है तो इसका अर्थ क्या होता है, आपको बताना है महिलाओं के मामले में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओवर न्यूट्रिशन यानी सामान्य से अधिक पोषण, अंडर न्यूट्रिशन यानी सामान्य से कम पोषण, बैलेंस न्यूट्रिशन यानी संतुलित पोषण, यानी या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो अंडर न्यूट्रिशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, सामान्य से कम पोषण। यदि महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम के BMI का अर्थ होता है अंडर न्यूट्रिशन यानी सामान्य से कम पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। घेंघा और क्रेटीनता जड़बामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। आपको बताना है ए ऑप्शन है आयरन की कमी, बी ऑप्शन है फ्लोराइड की कमी, सी ऑप्शन है आयोडीन की कमी, एंड डी ऑप्शन है सोडियम की कमी। तो गाइस
आयोडीन यानी घेंघा रोग से रिलेटेड कुछ भी यदि अगर पूछता है तो आयोडीन डेफिशिएंसी की कमी से ही घेंघा रोग होता है, तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है, इनमें से क्या हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण बनता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दीर्घकालिक यकृति संक्रमण, बी ऑप्शन है ल्यूकीमिया, सी ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑन पैंक्रियाज यानी अग्नाशय शोथ, एंड डी ऑप्शन है हार्ट डिसीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन यानी दीर्घकालिक यकृति संक्रमण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दीर्घकालिक यकृति संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। तो गाइस ये आपको बताना है, जो सन दिया गया है आप देख सकते हैं 2002, 2003, 2000 से 2001, 2011, 13 या 2014, 15। तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था किस वर्ष? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2002 और 3 में। 2002 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें तभी आप समझ पाएंगे। यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तभी आपको आंसर भी समझ आएगा और आप सही टिक करके आएंगे। तो पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें अच्छे से। कुछ कैरोटीनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं, यानी शक्तिशाली क्या प्रदान करते हैं आपको बताना है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी यानी गतिविधि, बी ऑप्शन है हानिकारक गतिविधि, सी ऑप्शन है ऑक्सीडेंट गतिविधि, एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी यानी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है। तो आपको बताना है गाइस, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है मोतियाबिंद, बी ऑप्शन है बेरी एंड सी ऑप्शन है विटामिन B12 की कमी, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोतियाबिंद। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण था मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक आंख से रिलेटेड डिफिशियंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है निगरानी तंत्र स्थापित करना, बी ऑप्शन है टीबी का उचित निदान पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना, एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस? उपयुक्त में से सभी करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार आप इसको पढ़ लें, उपयुक्त में से सभी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या क्या ट्यूबरकुलोसिस, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हो सकता है? तो निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, एंड सी ऑप्शन टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना। तो ये सारे ऑप्शन है इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? तो आपको बताना है इसमें से विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। तो आपको बताना है फॉलिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे, फॉलिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक की एनीमिया को ठीक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल किसका समृद्धि स्रोत है? ऑयल्स आर रिच सोर्स ऑफ। तो आपको बताना है तेल किसका समृद्धि स्रोत होता है? PUFA संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, सी ऑप्शन है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड यानी अनावश्यक नॉन इसेंशियल वसा अम्ल, एंड डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा PUFA। PUFA जो तेल का समृद्ध स्रोत होता है वो PUFA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग है जो श्वसन यानी श्वास के माध्यम से फैलता है। तो आपको बताना है ए ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, बी ऑप्शन है खसरा,
एंड सी ऑप्शन है कर्णमूला मूल शोथ यानी गलसुआ मम्स, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस उपयुक्त में से सभी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे आपके सही हो जाएंगे, जो कि श्वसन मार्ग से के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो इनमें से कौन सा है जो छोड़कर अन्य आहारी विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? ए ऑप्शन है लिपिड रिच डाइट, लिपिड समृद्धि आहार, बी ऑप्शन है बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, एंड सी ऑप्शन है सनस्क्रीन का उपयोग, एंड डी ऑप्शन है ऑक्यूपेशन। तो विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं लिपिड रिच डाइट। लिपिड रिच डाइट यानी लिपिड समृद्धि आहार विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। तो गाइस इसमें से बताना है आपको गर्भवती महिलाओं से किन किन चीज़ों से बचना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। पहला है एल्कोहल, बी ऑप्शन है कैफीन, सी ऑप्शन है कृत्रिम रंगों, एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए इनमें से सभी चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे एल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया, कृत्रिम रंग हो गया, आर्टिफिशियल कलर, इन सब चीज़ों से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कॉन्टाजियस डिसीज नहीं है, यानी संक्रामक रोग नहीं होता है। तो ए ऑप्शन है हिस्टीरिया, बी ऑप्शन है मीजल्स यानी खसरा, सी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो इसका हिस्टीरिया करेक्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। हिस्टीरिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि संक्रामक रोग नहीं है। बाकी हिस्टीरिया को छोड़ के खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये संक्रामक रोग होते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज। तो आपको बताना है गाइस ये कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम किसके अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज होते हैं? तो ए ऑप्शन स्किन, बी ऑप्शन है बोन्स, सी ऑप्शन है नेल्स, एंड डी ऑप्शन है हेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोन्स। बोन्स यानी हड्डियां इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम हड्डियों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण डैश डैश में वृद्धि होती है। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद ही आंसर करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। वेसल मेटाबॉलिज्म यानी आधारिक उप चयापचय, बी ऑप्शन है लंबाई, सी ऑप्शन है विशिष्ट गतिक्रिया यानी स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, करेक्ट ऑप्शन होगा मेटाबॉलिज्म, वेसल मेटाबॉलिज्म यानी आधारिक चयापचय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। SAM का पूरा नाम है। SAM का पूरा नाम बताना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं SAM का पूरा नाम हो जाएगा। हम करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे। सर्व एक्यूट मेला न्यूट्रिशन, सर्व एक्यूट मेला न्यूट्रिशन यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण हिंदी हो जाएगा। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन सारे आएंगे। तो SAM का पूरा नाम ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, हिंदी में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया नामक रोग, ये गाइस मलेरिया नामक रोग किसको प्रभावित करता है? तो आपको बताना है मलेरिया जो होता है, हम करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे, प्लीहा यानी स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है ये मलेरिया नामक रोग से स्प्लीन को प्रभावित करता है मलेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्प्लीन, स्प्लीन यानी प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी के लक्षण क्या है? काली खांसी के लक्षण आपको बताना है गाइस, इनमें से क्या होगा? ए ऑप्शन है भूख बढ़ना, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, सी ऑप्शन है
कॉफिंग, स्नीजिंग एंड रनी नोज यानी खांसी, छींके और बहती नाक या वजन बढ़ना, वेट गेन। तो काली खांसी के लक्षण क्या हो सकते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन देख लें। काली खांसी के लक्षण हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी काली खांसी के लक्षण यानी कॉफिंग, स्नीजिंग एंड रनी नोज, खांसी, छींके और बहती नाक, ये आपका काली खांसी के लक्षण हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है। आयरन न्यूनता यानी आयरन की कमी। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। नवजात शिशु एवं बच्चे, बी ऑप्शन है गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, एंड डी ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम मौजूद जनसमूह है। इनमें से आयरन की कमी सर्वाधिक इनमें से जो देखी जा सकती है, तो ए ऑप्शन है नवजात शिशु एवं बच्चे, बी ऑप्शन है गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, एंड सी ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी। ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि आयरन न्यूनता से सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि? गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डैश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ फोइटस एंड प्लेसेंटा, गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के कारण, मातृ ऊतकों की वृद्धि के कारण, या उपयुक्त में से दोनों। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से दोनों। दोनों गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि या मातृ ऊतकों की वृद्धि यानी गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है इन दोनों रीजन के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। घेंघा या गॉइटर रोग। जैसा कि पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा मिला था घेंघा से रिलेटेड जिसको हमने डिस्कस किया है। तो घेंघा गॉइटर किससे संबंधित है? आप देख सकते हैं अवाटू थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पियूष ग्रंथि से, या पैरावटू थायराइड ग्रंथि से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस अवाटू थायराइड ग्रंथि। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवाटू थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है घेंघा रोग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण है। खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। डायबिटीज, बी ऑप्शन है डिसलिपिडीमिया, एंड सी ऑप्शन है मलेरिया, डी ऑप्शन है मोटापा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की ओर हम चलेंगे गाइस। करेक्ट ऑप्शन होगा मलेरिया। मलेरिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गाइस इसमें जैसा कि मलेरिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मलेरिया खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता यानी इन्वायरमेंट यदि आपका गंदा है, साफ सुथरा नहीं है, तो उससे मलेरिया और ख़राब आहार के कारण मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन अनुशंसित है? तो गर्भवती माताओं के लिए जो वैक्सीन है, कौन सा टीका अनुशंसित है? तो आप देख लीजिए। इसमें ऑप्शन होगा BCG, बी ऑप्शन है रोटा वायरस वैक्सीन, सी ऑप्शन है टेटनस टॉक्साई, एंड डी ऑप्शन है मेजल्स खसरे का वैक्सीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेटनस टॉक्साई यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेटनस टॉक्साई यानी थर्ड नंबर इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है। तो आपको बताना है पौष्टिक व पोषण आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन होगा संतुलित आहार, बी ऑप्शन होगा असंतुलित आहार, सी ऑप्शन होगा इनकम्प्लीट डाइट यानी अपूर्ण आहार, एंड डी ऑप्शन होगा उपरोक्त में से सभी। तो जो पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है वो होता है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट आपको लेना होता है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? इनमें से बताना है जो मच्छर से कौन सा रोग जो है नहीं फैलता। तो ऑप्शन होगा फाइलेरियोसिस, बी ऑप्शन है डेंगू फीवर,
एंड सी ऑप्शन है स्लीप इन सिकनेस, नींद की बीमारी, एंड डी ऑप्शन है मलेरिया। तो नींद की बीमारी गाइस ये आपका इसमें से मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। नींद की बीमारी इनमें से कौन सा एक मच्छर वाहित रोग है वो आपको बताना था। तो इसके जो 3 हैं ये मच्छर से रिलेटेड हैं, जैसे फाइलेरियोसिस ये मच्छर से होता है, डेंगू फीवर मच्छर से होता है और मलेरिया मच्छर से होता है। जो नींद की बीमारी है मच्छर से नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो आपको बताना है गाइस इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के संक्रमण से होता है। जैसे कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, टिटनेस, बी ऑप्शन है रेबीज, एंड सी ऑप्शन है मलेरिया, डी ऑप्शन है कैंसर कर्क रोग। तो गाइस आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग है, इनमें से कौन सा रोग है जीवाणु संक्रमण से होता है। तो आपको बताना है ये जो टेटनेस है गाइस, ये टेटनेस ये जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टेटनेस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं। तो ये कौन से आहारीय कारक हैं जो आयरन अवशोषण को घटा देते हैं? ए ऑप्शन है आंतों की गतिशीलता अधिक होना, बी ऑप्शन है फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति, सी ऑप्शन है हाइपोक्लोराइड्रिया, एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस उपयुक्त में से सभी। जो वे आहारीय कारक हैं जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं, तो ये इनमें से जितने भी ऑप्शन है ये सभी आपके करेक्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी आकलन एवं जांच स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, बी ऑप्शन है पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, एंड सी ऑप्शन है रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस इसका उपयुक्त में से सभी। आप इसको पढ़ लें अच्छे से, आप क्वेश्चन को समझ लें और ऑप्शन को अच्छे से समझ लें। तो उपयुक्त में से सभी ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से आयोडीन की न्यूनतम विकार की रोकथाम के लिए जो आयोडीन की सुझावित मात्रा है वो आपको बताना है गाइस। ए ऑप्शन है 100 से लेके 150 माइक्रोग्राम, बी ऑप्शन है 190 से 210 माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन है 350 से 375 माइक्रोग्राम, एंड डी ऑप्शन है 400 से 435 माइक्रोग्राम। तो जो आयोडीन प्रतिदिन आयोडीन की संपूर्णता की न्यूनतम सुझावित मात्रा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस 100 से 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बाडाजोल की मात्रा प्रदान की जाती है। तो एल्बाडाजोल की मात्रा आपको बताना है गाइस, इसमें ए ऑप्शन होगा 400 मिलीग्राम, बी ऑप्शन होगा 800 मिलीग्राम, सी ऑप्शन होगा 100 मिलीग्राम, एंड डी ऑप्शन होगा 750 मिलीग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 400 मिलीग्राम यानी 400 मिलीग्राम ये एल्बेंडाजोल की मात्रा प्रदान करती है 400 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपको गाइस बताना है इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है वसा, एंड डी ऑप्शन है खनिज। तो गाइस जो फैट होता है, फैट जो होता है गाइस वसा, वो सर्वाधिक पोषक तत्व और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। फैट जो होता है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो गाइस एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो गाइस 12 से 18 माह, जन्म के तुरंत बाद, या 3 से 5 माह, या 6 सप्ताह से 8 सप्ताह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस 12 माह से लेके 18 माह ये प्रतिरक्षीकरण देने
कि MMR की प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होती है 12 से 18 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या होता है? तो गाइस, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या होता है? ए ऑप्शन है मोटापा, बी ऑप्शन है रक्ताल्पता यानी एनीमिया, सी ऑप्शन है जल असंतुलन एंड डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। तो गाइस, मोटापा जब आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो मोटापा होने का खतरा रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण होता है। तो गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फॉलिक एसिड जो होता है गाइस, करेक्ट ऑप्शन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण होता है फॉलिक एसिड, यानी फॉलिक एसिड की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की IRDA है। तो प्रतिदिन कैल्शियम की मात्रा आपको बताना है। इसका हम करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे गाइस। 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है IRDA के अनुसार कैल्शियम की गर्भवती महिलाओं के लिए। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है। तो गाइस, प्रोटीन कुपोषण की उपचार किस प्रोटोकॉल से आरंभ होती है आपको बताना है। संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षीकरण, बी ऑप्शन है भार वहन व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि, एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी की क्रमशः वृद्धि, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है। तो 2015 तक का आंकड़ा, इसमें जो आपको बताना था गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जो टीबी का आंकड़ा था, तो टीबी के 22 लाख मामले, टीबी के 28 लाख मामले, टीबी के 31 लाख मामले, टीबी के 11 लाख मामले। तो गाइस, ये टीबी के 22 लाख मामले 2015 तक के आंकड़े को शो करते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDM खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। तो गाइस, जो राशन घर ले जाओ योजना थी वो गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए। तो इसमें किलो कैलोरी बताना है, कितने किलो कैलोरी, यानी पहला ऑप्शन है 600 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 350 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 900 किलो कैलोरी एंड डी ऑप्शन है 750 किलो कैलोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं गाइस, 600 किलो कैलोरी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को कहते हैं। अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एडीमा, डी ऑप्शन है डर्मेटाइटिस, सी ऑप्शन है इन्फ्लामेशन और डी ऑप्शन है अल्सर यानी व्रण। तो गाइस, इसका एडीमा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को एडीमा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनिका शोथ, मस्तिष्कावरण शोथ, मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है साल्मोनेला, बी ऑप्शन है फंजाई कवक, सी ऑप्शन है वायरस मेनिन यानी मेनिन विषाणु एंड डी ऑप्शन है मेनिनकोकोकस। तो इसका मेनिंजोकोकस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 नंबर का, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेनिंजोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से मिलने वाला विटामिन कहते हैं। तो आपको बताना है इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन है डी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है विटामिन के एंड डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन डी। ये इसको धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल है? मोटापे की जटिलताओं में इनमें से छोड़कर किसे अन्य शामिल है? तो आपको बताना है
कोरोनरी आर्टरीज डिसीज, हृदय धमनी के रोग। बी ऑप्शन है आर्थराइटिस यानी गठिया। सी ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिया, अवरोधी निद्रा श्वासरोध। एंड डी ऑप्शन है टाइप 1 मधुमेह यानी डायबिटीज। तो इसका टाइप 1 मधुमेह है ये गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मोटापे की जटिलताओं इनमें से छोड़कर अन्य सभी में शामिल है। तो ये टाइप 1 मधुमेह को छोड़कर अन्य सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक। तो गाइस इसमें आपको बताना है ऑप्शन, पोषण की स्थिति इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो गाइस सीरम एल्बुमिन। बी ऑप्शन है नाइट्रोजन संतुलन। सी ऑप्शन है सीरम एलडीएल। एंड डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीरम एलडीएल, सीरम एलडीएल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि से भी संबंधित है। तो गाइस आपको बताना है जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से संबंधित है बल्कि और भी। इसका जो ऑप्शन है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणामों। बी ऑप्शन है प्रतिरक्षा शक्ति के घटने। सी ऑप्शन है पोषक तत्व की कमी। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस उपयुक्त में से सभी, यानी तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, चंद्रमुख का लक्षण है। तो गाइस आपको बताना है चंद्रमुख का लक्षण क्या होता है। BAD। बी ऑप्शन है क्वासियोरकर। एंड सी ऑप्शन है मरासमस। एंड PEM। डी ऑप्शन है PEM। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं गाइस। करेक्ट ऑप्शन होगा क्वारसियोरकर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि चंद्रमुख का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है। तो ये आपको बताना है स्वस्थ बच्चे का जो भार होता है किस आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे गाइस, 6 मंथ। 6 मंथ बाद जो उसका स्वस्थ बच्चे का जो भार होता है 6 मंथ बाद जन्म के समय का दोगुना हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जिस टाइम पर बच्चा जन्म लेता है उसका भार जो होता है 6 मंथ के बाद वही भार उसका 2 गुना हो जाता है। तो गाइस हमने 55 क्वेश्चन जो पोषण व स्वास्थ्य से रिलेटेड था हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। तो गाइस हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये 55 क्वेश्चन आपको पोषण और स्वास्थ्य का हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से 55 क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसके 4 पार्ट होते हैं पूरे। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट, यदि आपका कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं कुछ भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यदि आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम दे देंगे यदि आपको PDF चाहिए तो। और गाइस हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।